पाकिस्तान, ये दो वजूद हैं। क्या MQM लंदन का कराची में कोई वजूद है या सिर्फ लंदन तक वजूद है? दोनों से सवाल है। एक तो बड़ी बात वाज़ेह है कि MQM एक ही है और वो आपके सामने मौजूद है, और इन जायदाद का जहाँ तक ताल्लुक है MQM के यहाँ मौजूद क़यादत के इल्म में नहीं थी कि ऐसी कोई जायदाद है। जब तनाज़ा खड़ा हुआ है और हमें पता लगा गया है कि ये MQM के नाम से ली गई हैं, तो फिर ये क्लेम हमारा शुरू होता है। फिर हमारे शौदा की अमानत की सूरत में हमारे साथ ये सवाल खड़ा था और हमने उसको फिर इसके लिए हम कानूनी चाराजोई भी गए थे। ये वजाहत कर दी गई है कि ये किसी फ़र्द वाहिद के लिए नहीं, ना बाहर बैठे हुए ना पाकिस्तान में बैठे हुए, ये अमानत है और इस अमानत की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, इसकी कीमत तो वक्त के साथ बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। अगर करोड़ों की थी तो अब अरबों की है, ठीक है। अब एग्जैक्टली तो मुझे उसकी लागत का अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि मेरी कोई दुकान लंदन में नहीं है रियल इस्टेट की, ना मेरी यहाँ कोई दुकान है, तो इसलिए मैं इसकी कीमत का तयन नहीं कर सकता, लेकिन काफ़ी महंगी प्रॉपर्टीज़ हैं। बुनियादी तौर पे ये इसकी मालियत मसला थोड़ी है, इसका हक मसला है। वो है वो थोड़ी सी, चाहे वो उसकी कोई भी कीमत ना हो, लेकिन क्योंकि नाम MQM का है और अमानत शौदा की है, उसकी अहमियत बस इतनी सी है। बाकी खालिद भाई ने कहा एक ही MQM है जो रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। हमारे इल्म में नहीं है। मेरा ख्याल है फारूक सत्तार भाई ने बड़ी वजाहत से बताया है। हमारा एक फलाई इदारा भी है और पाकिस्तान के चंद बड़े फलाई इदारों में से है, जो कि इन मुश्किल हालात में भी उन तमाम शौदा के अलावा MQM के तमाम मुस्तहकीन के लिए पूरे मुल्क में हमारे एम्बुलेंसेस के जाल बिछे हुए थे, जो कि हालात के तहत बाज़ जगहों पर रहे, बाज़ जगहों पर नहीं रहे। वो हम अपना सिलसिला जारी रखेंगे और उसका हिस्सा बनाएंगे। और जहाँ तक ताल्लुक़ है, 23 अगस्त को MQM ने मुश्तरका तौर पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो लाताल्लुकी का हतमी फ़ैसला था और उसमें हम ना हमने रब्ता किया है, ना वहाँ से कोई रब्ता हुआ है, ये बताइएगा कि ना होगा। इतनी देर बाद, क्योंकि 3 दिन तकरीबन इसको हो चुके हैं, जो कोर्ट ऑफ अपील से जब फैसला आया तो MQM के जो बानी थे उन्होंने तो बड़ी खुशियाँ मनाई वहाँ पे, और उसका एक वीडियो लिंक के जरिए उन्होंने अपने कारकुनान से खिताब भी किया। तो 3-4 दिन के बाद आपने जी उनके लिए बड़ा आसान है कि वो हर ऐसी सूरत को देखें जिसमें को ये बताया जा सके कि वो जीत रहे हैं। हम एक ज़िम्मेदार यहाँ पर लोग हैं जो तमाम चीज़ों के सही हालात का जायज़ा लेने के बाद ज़रूरत होती है तो बात करते हैं। सर, ये सवाल बताइए कि आपकी जो है वो चूँकि इत्तेहादी भी है हुकूमत के, तो यहाँ जमात इस्लामी धरना दे रही है, कराची में भी आज धरना की बात जो है गवर्नर ने उनको पेश की है, तो प्राइम मिनिस्टर से इस इशू के ऊपर आपकी क्या बातचीत हो रही है? ये कंसिडरी चार्जेस हैं, इनके इस्तेमाल का क्या मौका है? साथ में आज इस्माइल हानिया भी शहीद हुए, इस बारे में भी आप जी, पहली बात यह है कि MQM ने तो सबसे पहले इस पर आवाज़ उठाई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, वज़ीर-ए-आज़म से बात भी हुई और वज़ीर-ए-आज़म से हतमी तौर पे भी इसका एक वक्त मांगा है हमने। देखें, कुछ लोग समझते हैं कि धरना करने के बाद मुज़ाकरात करेंगे। हमारे पास चूँकि थोड़ी सी सहूलत है कि बग़ैर धरने के भी हम मुज़ाकरात करें और सीधा फ़ाइनल राउंड में जाकर ही बात करें, दो हाथ करें PMLN और उसकी क़यादत से, वज़ीर-ए-आज़म से। तो हम इस पर हतमी बात अब करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह, हमने टाइम मांगा है। अच्छा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की थी, जैसा कि मुस्तफा कमाल साहब ने, MQM क्या ख्याल रखती है IPPs के हवाले से? MQM क्या करेगी अगर नहीं मानी गई तो? MQM हुकूमत का इतिहाद का हिस्सा रहेगी? जहाँ तक IPP का ताल्लुक़ है, वो ज़ाहिर है इस वक्त इस दौर में तो, या हमारी जिस ज़माने में इत्तेहादी थी किसी हुकूमत के, उस दौर की तो नहीं है ना। तो लेकिन इस हवाले से क्योंकि पाकिस्तान की पूरी कौम इस हवाले से मुश्किलात का शिकार है, तो हम ये पहले भी मुतालबा कर चुके हैं कि इसकी तहकीक होनी चाहिए, और जिन लोगों ने पाकिस्तान के मफाद से अलग हटकर इस तरह के कोई फ़ैसले किए, उनको मंजर पे लाना चाहिए।
جی ہم تعزیت کرتے ہیں اور یہ خبر افسوسناک ہے اور اس حوالے سے ہم اپنا بیان بھی جاری گزشتہ روز ایک بیان آیا بانی پی ٹی اے کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ جی فوج کے جیسے ادارے کے ساتھ کو نمائندہ مقرر کیا جائے تو اس کے بعد بات چیت کے لیے تیار ہے. یہ میڈیا میں رپورٹ بھی ہوا تو ایم کیو ایم کیا دیکھتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی جماعتوں کو آپس میں ہی بات چیت کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے. مذاکرات اور مکالمے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کسی بھی بحران سے نمٹنے کا. دیکھیں بات بہت ساری ہو سکتی ہے ان موضوعات پر بھی نا، لیکن اصل موضوع پھر کل ہو جاتا ہے. تو ہاں جی ٹھیک ہے. جی پلیز. آپ نے اپنی گفتگو میں بتایا کہ جب یہ مقدمہ چل رہا تھا تو تب آپ کے علم میں یہ جائیدادوں کے بارے میں آیا تو آپ لوگ ایم کیو ایم میں اتنے اہم عہدوں پر تھے تو وہ پیسے کہاں سے آئے جہاں جو یہ جائیدادیں ہوئی ہیں کس طرح سے کام آیا؟ یہی ہمارے علم میں نہیں ہے اور لیکن ہمارے علم میں یہ آیا ہے کہ پیسہ وہاں گیا ہے اور وہ جائیداد لی گئی ہے اور ایم کیو ایم کے نام سے لی گئی ہے. تو پھر ہمارا معاملہ شروع ہوا نا. کوئی کہتا کہ کسی کی ذاتی جائیداد ہے چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے گئی ہو تو پھر ہم لا تعلق رہتے. لیکن جب نام ایم کیو ایم کا آیا تو ایم کیو ایم تو ہزاروں شہیدوں کی امانت ہے اور اس لیے ہم نے پھر اس پہ کیونکہ ہمیں خود ہی سوال استفسار کیا ہے وہاں کی کورٹس نے. آپ نے کہا ہے کہ وہاں سے اگر کوئی نمائندہ آنا چاہے ایم کیو ایم لندن کا تو ہم اس سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں. تو کیا آپ ادھر جائیں گے یا ان کو ادھر بلائیں گے؟ دیکھیں بہت ساری باتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے دلائل کو مضبوط بنانے کے لیے ہوتی ہے نا. میرے خیال میں میں نے جتنا کہا ہے اس کو اسی حد تک رکھیں. ہم تو صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے ان پراپرٹیز میں، ان جائیدادوں پر ہماری کوئی بری نظر نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس ساری چیز کو اوپن کیا ہے. ورنہ خالد بھائی نے واضح کیا ہے کہ ہم کسی اور ایم کیو ایم کو نہیں مانتے ایم کیو ایم پاکستان کے علاوہ. شکریہ بہت بہت.